टर्की में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां सिर्फ खंडहर नहीं दिखते बल्कि पूरी सभ्यता की कहानी आंखों के सामने जीवित हो जाती है। ट्रेवल की दुनिया के दोस्तों, मैं हूं राजेश ठाकुर। तुर्की की यात्रा पे निकला हूं। एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं दो ऐसी हिस्टोरिक जगहों पे जिन्होंने दुनिया के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। पहला पड़ाव है ट्रॉय, वो शहर जिसका नाम सुनते ही ट्रोजन हॉर्स और प्राचीन युद्ध की कहानियां याद आती है। और उसके बाद हम चलेंगे परगामन, जहां पहाड़ की चोटी पे बना एक विशाल एक्रोपोलिस प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं की भव्यता को आज भी दर्शाता है। तो आइए दोस्तों, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं लगभग 3000 साल पुराने इतिहास की तरफ। ढलती हुई शाम के साथ दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं चानाकाले में। एक बड़ा खूबसूरत कोस्टल टाउन है जहां सूरज धीरे धीरे समंदर के पीछे डूब रहा है और आसमान सुनहरी रंगों में रंगा है। आज दोस्तों हम लोग यहीं पे शाम को रुकेंगे, यहीं समंदर के किनारे बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करेंगे। सुबह सुबह दोस्तों हम लोग चल पड़े हैं एक ऐसे शहर की तरफ जिनको सिर्फ मैंने अपने दादी की कहानियों में सुना था। बचपन में जब वो कहानी हमने सुनी थी तो बड़ी हैरानी होती थी कि दुनिया में कहीं ऐसा भी हुआ था। वो ट्रोजन हॉर्स की कहानी। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोस्तों हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां कभी दुनिया के जो सबसे मशहूर युद्ध जाने जाते हैं उसमें से एक लड़ा गया था। यह है दोस्तों ट्रॉय। प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई देता है ट्रोजन हॉर्स का एक विशाल प्रतिरूप। लकड़ी से बना यह घोड़ा केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी का प्रतीक है जिसने हजारों सालों तक लोगों की कल्पना को जीवित रखा है। कहानी के अनुसार यूनान की सेनाओं ने 10 साल तक ट्रॉय को जीतने की कोशिश की और जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसे उपहार के रूप में छोड़ दिया। ट्रॉय के लोग उसे शहर के भीतर ले गए, लेकिन रात होते ही उसके अंदर छिपे सैनिक बाहर निकले और शहर के द्वार खोल दिए। उसके बाद ट्रॉय का पतन हो गया। हालांकि इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि क्या ये घटना एक सच था या केवल एक कहानी है, लेकिन इस कहानी ने दोस्तों ट्रॉय को अमर बना दिया। दुनिया भर से दोस्तों यहाँ पे हर रोज बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उस हिसाब से बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे ये पुराना शहर जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे कुछ बोर्ड वॉक बने हैं, कुछ पथरीले रास्ते बने हैं और एक तरफ से आप निकलते हैं और पूरे शहर का चक्कर लगा के एक लूप यहाँ पे बना है और जो भी समय आप बिताना चाहे बिताते हैं और दूसरी तरफ से आप फिर वापस घूम के यहीं इस घोड़े के पास आ जाते हैं। यहाँ पे चलते चलते जो सबसे रोचक जानकारी लगी दोस्तों वो ये है कि ट्रॉय केवल एक शहर नहीं था। जो एक्सपर्ट है पुराने पत्थरों को, मिट्टी को जो स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे 9 अलग अलग बस्तियों की परतें खोजी गई हैं। यानी कि एक शहर नष्ट हुआ, उसके बाद दूसरा बना, फिर तीसरा बना और इसी तरह हजारों सालों तक ये जगह जो है दोस्तों आबाद होती रही, बर्बाद होती रही।
इन परतों का इतिहास लगभग ईसा से 3000 साल पीछे तक आपको ले जाता है। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं अभी विकसित हो रही थी, तब यहाँ लोग रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे और अपने शहर का निर्माण कर रहे थे। आप इस शहर के आसपास ये जो फार्मिंग लैंड देख रहे हैं, कभी यहाँ पे बंदरगाह हुआ करती थी, ये समंदर था। यहाँ पे जहाज आते थे, कश्तियाँ आती थी। समय के साथ देखिए दोस्तों, कितना बदलाव यहाँ पे हुआ है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी विशाल ये डिफेंस दीवारें मुझे यहाँ पे नजर आई। इन पत्थरों को देख के अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये शहर अपने समय में कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। मोटी और ऊंची दीवारें दुश्मनों से रक्षा के लिए बनाई गई थी। बहुत से हिस्से दोस्तों आज ऐसे हैं जो आपको आज भी हैरान कर देते हैं। एक जमाने में यहाँ पे एथेना का मंदिर हुआ करता था। अब तो यहाँ पे ये कुछ खंडहर बचे हैं। प्राचीन यूनान में देवी एथेना नॉलेज, युद्ध कौशल और रणनीति की देवी मानी जाती थी। अभी तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ये पत्थर बने हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि एक समय ये जगह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं जहां पे एक जमाने में संगीत और थिएटर किया जाता था। इस जगह का नाम है ओडियन और माना जाता है कि इसी के साथ में एक काउंसिल चैम्बर था, जो इस शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान था। यहाँ पे महसूस होता है कि प्राचीन शहर केवल इमारतों का समूह नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, प्रशासन, मिलजुल कर रहने का केंद्र था। ट्रॉय के खंडरों के बीच चलते हुए बार बार यही विचार मन में आता है कि जिन पत्थरों को हम आज देख रहे हैं, शायद उन्हीं रास्तों पर हजारों साल पहले व्यापारिक, सैनिक और राजा चलते होंगे। इतिहास की ये बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। किताबों में पढ़ी गई कहानियां अचानक सच लगने लगती हैं। बहुत सी ऐसी जगहें होती है दोस्तों जो आपके जहन में होती है बहुत पहले से, जहां पे आप जाना चाहते हैं। ट्रॉय एक ऐसी जगह है जहां पे मैं हमेशा से आना चाहता था और आज मुझे ये मौका मिला। और टर्की की यात्रा के जो कुछ बड़े खास अनुभव होंगे, उनमें से दोस्तों ये भी मेरा एक बड़ा कमाल का अनुभव है। दोस्तों, हम लोग अब ट्रॉय से आगे बढ़कर जा रहे हैं तुर्किया के एक और महान प्राचीन नगरी परगामन की ओर। हम लोगों ने जब टर्की में अपनी यात्रा शुरू की थी, तो यहाँ पे हमारे गाइड ने हमें बताया कि टर्की को यहाँ के लोकल लोग तुर्किये कहते हैं। मुझे याद है बचपन में हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग जब कहानियां सुनाते थे तो वो टर्की को तुर्की कहते थे। भारत में हम आज भी तुर्की कहते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं परगामन में। हालांकि आज का आधुनिक शहर बरगामा कहलाता है, लेकिन प्राचीन काल में ये ज्ञान, संस्कृति और शक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। परगामन का एक्रोपोलिस एक ऊंची पहाड़ी पे स्थित है और वहां पहुंचने के लिए हम लोग केबल कार के जरिए ऊपर जा रहे हैं।
और जैसे जैसे हमारी ये केबल कार ऊपर उठ रही है, सामने का दृश्य बहुत ही कमाल का है दोस्तों। छोटी छोटी घाटियां पहाड़ों में बदल रही है, आसपास का इलाका बड़ा ही कमाल का है। दूर दूर तक फैली घाटियां, खेत और पहाड़ इस यात्रा को और भी अधिक यादगार बना रहे हैं। केबल कार से जब आप ऊपर उतरते हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक छोटा सा मार्केट बना है। कुछ शॉपिंग के लिए बहुत सी जगहें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। और एक बड़ा मज़ेदार किस्सा दोस्तों यहाँ पे हुआ। मैं टॉयलेट में गया था तो वहाँ पे संगीत बज रहा था और जान के हैरानी हुई कि आशा भोसले का एक बड़ा मधुर सा गीत वहाँ पे मैंने सुना। हमारा जो हिंदी संगीत है दोस्तों, वो दुनिया के कहाँ कहाँ किन किन हिस्सों में पहुंचा है, कभी कभी हैरान कर देता है। और सबसे पहले जो हमें बताया गया कि आप पहले ट्रोजन मंदिर की तरफ जाइएगा, जो कि इस शहर का सबसे ऊपरी किनारा है, और उसके आसपास फिर बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे जैसे दोस्तों मैं इस मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूं तो ये समझ में आ रहा है कि प्राचीन शासकों ने इस स्थान को क्यों चुना होगा। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से पूरे क्षेत्र पर नजर जाती है, और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये बड़ा एक आदर्श स्थान है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हैं, सामने ये जो नीचे मॉडर्न शहर है, बड़ा जबरदस्त कमाल का दोस्तों यहाँ से उसका एक व्यू है। लेकिन ये जो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से ये रास्ते बने हैं, यहाँ पे चलने का एक्सपीरियंस शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ट्रोजन मंदिर जो है ये रोमन सम्राट ट्रोजन और देवताओं के सम्मान में बनाया गया था। सफेद संगमरमर के स्तंभ और इसकी ऊंची स्थिति इस पूरे परिसर का प्रमुख आकर्षण केंद्र बनते हैं। जहां कहीं भी आप हैं वहां से ये जो जगह है ये दिखाई देती है। आज भले ही केवल कुछ हिस्से बचे हैं, लेकिन इसकी भव्यता का अंदाजा आज भी लगाया जा सकता है। बहुत से लोग दोस्तों यहाँ पे है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी शांति यहाँ पे है। यहाँ नजदीक वॉक करते हुए कहीं पे ऐसा लगा कि सूरज भी इन स्तंभ के पीछे छुपा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज दिन है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका दिल करता है कि बस आप निहारते रहें इस जगह को, जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन कितनी सारी कहानियां और कितने सारे दृश्य आपको बनते दिखेंगे। इसी मंदिर के नीचे कुछ एक ऐसे हिस्से दिखाई देते हैं जहां पे कई कमरे बड़ी कतार में लगे हैं। लोहे के गेट बने हैं और पहली नजर में लगता है कि शायद ये कोई जेल होगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उस समय पे जो यहाँ का जो प्रशासन था या सुरक्षा से जुड़े कुछ कार्य यहाँ पे शायद होते होंगे। हजारों साल पुराना दोस्तों ये जो खंडहर है आज भी बड़ा ही आकर्षक है। ये है दोस्तों परगामन का थिएटर। एक जमाने में दुनिया के जो सबसे प्रभावशाली प्राचीन थिएटर थे दोस्तों, उनमें से एक ये भी माना जाता है। एक अनुमान है कि लगभग 10,000 दर्शक यहाँ पे बैठकर इस पहाड़ी पे ये जो थिएटर बना है वो प्रोग्राम देखते थे। ऊपर खड़े होकर नीचे देखने पे दोस्तों इस थिएटर की विशालता का एहसास होता है। कल्पना कीजिए कि लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे लोग नाटक, संगीत और कल्चरल प्रोग्राम देखने आते होंगे। आज भी इसकी कंस्ट्रक्शन को देख के इंजीनियरिंग वर्ल्ड आश्चर्यचकित रह जाता है।
एक्रोपोलिस के चारों तरफ एक बड़ा खूबसूरत एक वॉक बना है दोस्तों। जब कभी भी आप यहाँ पे आइए तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पिछली तरफ को यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक ये दृश्य बनता है। पीछे की तरफ बड़ी ज़बरदस्त मुझे ये लेक नज़र आ रही है। पता नहीं ये लेक है या कोई डैम बना है, लेकिन दृश्य बड़ा ही कमाल का है। और दूसरी तरफ से दोस्तों जब आप वॉक करते हुए निकलते हैं तो सामने नजर आता है आधुनिक शहर। ऊंचाई से देखने पे पूरा क्षेत्र एक ये किसी विशाल पेंटिंग का रूप बन जाता है। नेचर की पेंटिंग दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस पहाड़ी के चारों तरफ से आपको अलग अलग पेंटिंग नजर आती है। एक ऐसी वॉक है दोस्तों जहाँ पे आप कुछ पल के लिए थोड़ा ठहर सकते हैं, जहाँ पे इतिहास, मॉडर्न वर्ल्ड और नेचर का ये दृश्य तीनों एक साथ मौजूद है। एक और हजारों साल पुराने खंडहर, दूसरी ओर आधुनिक जीवन अपने पूरे विस्तार के साथ साफ दिखाई देते हैं। समय बदल गया है, लेकिन ये पहाड़ी अब भी उसी तरह खड़ी है जैसे सदियों पहले थी। ट्रॉय और परगामन दोनों जगह अलग है, लेकिन एक बात समान है। दोनों हमें याद दिलाती हैं कि सभ्यताएं आती है, विकसित होती है और कभी कभी इतिहास का हिस्सा बन जाती है, लेकिन उनकी कहानियां जीवित रहती है। ट्रॉय हमें मिथिक और इतिहास के संगम तक ले जाता है, जबकि परगामन ज्ञान, संस्कृति और प्राचीन इंजीनियरिंग की महान उपलब्धियों को सामने लेके आता है। दोस्तों कभी भी अगर आप टर्की आएं तो ये दो जगहें अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि टर्की की अभी मेरी यात्रा बाकी है। इसी तरीके से दोस्तों इस खूबसूरत दुनिया को देखिए और किसी अगले मोड़ पे आपसे मुलाकात करूंगा। मैं हूं राजेश ठाकुर, तब तक के लिए नमस्कार।